नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सोना संकट का साथी, भरोसे की सबसे पुरानी पहचान। परिवार हो या देश, हर कोई मुश्किल वक्त में सोने पर ही भरोसा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है? बता दें, दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अमेरिका के पास करीब 8,133 टन सोना है, जिसका बड़ा हिस्सा फोर्ट नॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास लगभग 3,350 टन सोना है। वहीं इटली 2,452 टन और फ्रांस 2,437 टन सोने के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। पांचवें नंबर पर रशिया है, जिसके पास करीब 2,330 टन सोना है। वहीं अब बात एशिया की करें तो चाइना तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा और फिलहाल उसके पास करीब 2,313 टन सोना है, जबकि इंडिया के पास लगभग 880 टन सोना है। भारत में ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव सामने आया, जो खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और संविदा कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया। अब तक ग्रेच्युटी पाने के लिए सबसे किसी भी कर्मचारी को एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता था, लेकिन नए लेबर कोड यानी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत ये नियम आंशिक रूप से बदल दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। इसका मकसद उन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना है जो सीमित अवधि के लिए नौकरी करते हैं और पहले इस लाभ से वंचित रह जाते थे। हालांकि ये राहत सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। रेगुलर या स्थायी कर्मचारियों के लिए अभी भी 5 साल का नियम ही लागू रहेगा। भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर रफ्तार लौटती दिख रही है और खासतौर पर बैंकिंग, ऑटो और कैपिटल गुड्स सेक्टर निवेशकों को रडार पर आ गया है। मध्यपुर में जारी तनाव के बावजूद इन सेक्टर्स पर इसका सीधा असर नहीं दिख रहा, जिससे बाजार में भरोसा बना हुआ है। एक चैनल पर हुई खास चर्चा में मार्केट एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि बैंकिंग सेक्टर इस समय सबसे मजबूत स्थिति में। एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है और एनपीए ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर को ऑल वेदर स्पेस माना जा रहा है, जहां हर हाल में ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। भारतीय शेयर बाजार इन दिनों विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के दबाव में। इसकी बड़ी वजह अमेरिका ईरान तनाव के चलते क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में तेज उछाल है। महंगे एनर्जी प्राइस भारत जैसी इंपोर्ट निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया, जिससे विदेशी फंड सतर्क हो गए। बता दें, सिर्फ 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 18.84 अरब डॉलर निकाल लिया। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरे 2025 में कुल बिकवाली करीब 18.79 अरब डॉलर रही थी। यानी इस साल की शुरुआत में ही भारी आउटफ्लो देखने को मिला। लगातार बिकवाली का असर बाजार पर साफ दिख रहा। पिछले साल के रिकॉर्ड हाई से भारतीय बाजार काफी नीचे आ चुका है और निवेशकों को करीब 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। कंपनी अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी फौंड्री में पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। बता दें कि ये फौंड्री तुर्की में स्थित है और लंबे समय से कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। महिंद्रा की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महिंद्रा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी MOICML और उसकी सब्सिडरी एरकुट ट्रैक्टर ने एरकुट फौंड्री में अपनी 99.04% हिस्सेदारी बेचने के लिए स्टॉक खरीद समझौता किया। ये डील तुर्की की कंपनी हिस्लार मैकिन सानिया वी टिकारेट $1 और उसके शेयरधारकों के साथ आज साइन की गई। इस ट्रांजैक्शन को 30 जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुरियर सर्विस देने वाली दिग्गज कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के पैरेंट ग्रुप में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक घटना सामने है। हालांकि कंपनी ने इसे कम गंभीरता वाली घटना बताया और साफ किया है कि किसी भी तरह का संवेदनशील डेटा लीक नहीं हुआ है। बता दें, कंपनी के मुताबिक ये मामला फिशिंग और इन्फॉर्मेशंस यानी पहचान की चोरी से जुड़ा है। ब्लू डार्ट ने बताया कि ना तो ग्राहकों के डेटा पर कोई असर पड़ा है और ना ही बिजनेस ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। इस घटना को लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया। नियमों के तहत कंपनी ने इस घटना की जानकारी तुरंत CERT इन को दे दी है और जोखिम को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। वहीं कंपनी का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया और इसका कोई बड़ा वित्तीय असर नहीं पड़ा है।
कल से शुरू हो रहा नया कारोबारी सप्ताह आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफी सुस्त रहने वाला है। इस हफ्ते निवेशकों के पास सीमित मौके होंगे क्योंकि केवल 2 नए आईपीओ ही खुलने जा रहे हैं, जबकि पहले से खुले 2 इश्यू में निवेश का मौका बना रहेगा। अगर नए आईपीओ की बात करें तो सैटस ट्रांजिट इनविट का पब्लिक इश्यू 17 अप्रैल को खुलेगा और 21 अप्रैल तक निवेश के लिए खुला रहेगा। ये कंपनी करीब 1340 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में, हालांकि इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी घोषित नहीं किया गया। अलॉटमेंट 22 अप्रैल को, लिस्टिंग 24 अप्रैल को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है। वहीं मेहुल टेलीकॉम आईपीओ भी 17 अप्रैल को ओपन होगा और 21 अप्रैल को बंद होगा। इसके साइज और प्राइस बैंड की जानकारी अभी सामने नहीं आई। इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएबी प्लेटफॉर्म पर 24 अप्रैल को हो सकती है। देश में सोने की कीमतों में एक दिन की गिरावट के बाद फिर से तेजी लौट आई। आज सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। मुंबई और कोलकाता में भी सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ 24 कैरेट गोल्ड 1,52,360 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा। वहीं चेन्नई में कीमतें और ऊंची हैं, जहां 24 कैरेट सोना 1,54,100 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,41,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पुणे और बेंगलुरु में भी सोने के भाव मुंबई के आसपास ही बने हुए हैं, जो बाजार में स्थिर लेकिन मजबूत रुझान को दर्शाते हैं। ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान शेयर 5% से ज्यादा उछलकर 197 रुपए के स्तर तक पहुंचा, जबकि दिन के अंत में 3.74% की बढ़त के साथ 193.65 रुपए पर बंद हुआ। इस तेजी की खास बात यह रही कि इसमें मजबूत वॉल्यूम का सपोर्ट भी देखने को मिला। शुरुआती 2 घंटे में ही करीब 3 करोड़ शेयरों में कारोबार हुआ, जो निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। पिछले महीने जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए ओवरवेट रेटिंग दी थी और 210 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया था। इसके बाद से शेयरों में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ। ब्रोकरेज का मानना है कि ग्रो भारत का सबसे फायदेमंद लिस्टेड कंज्यूमर इंटरनेट प्लेटफॉर्म बन सकता है। भारतीय शेयर बाजारों ने बीते दिन शानदार तेजी के साथ सप्ताह का अंत किया। बीएसई सेंसेक्स 919 अंकों की छलांग लगाकर 77,550 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 276 अंक चढ़कर 24,051 पर पहुंच गया और अहम 24,000 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग दी। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। साथ ही ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। खास बात यह रही कि बाजार में पिछले 6 हफ्तों से जारी गिरावट का सिलसिला भी इस हफ्ते टूट गया। वहीं अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 6% की तेजी दर्ज की गई, जो पिछले 5 साल का सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन है। बॉर्डर मार्केट ने भी शानदार साथ दिया और जहां निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। मार्च महीने में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश में अच्छी बढ़त देखने को मिली। बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना रहा। मार्च में एसआईपी के जरिए कुल 32,087 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो फरवरी के 29,845 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 7.5% ज्यादा है। वहीं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में एसआईपी निवेश में हल्की कमी आई थी, जिसकी वजह कम दिन और महीने के आखिरी दिन बैंक छुट्टी होना रहा। वहीं दिलचस्प बात यह है कि मार्च में एसआईपी निवेश तब बढ़ा जब शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के शेयरों में आगे मजबूत तेजी की संभावना जताई जा रही। ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करते हुए 140 रुपए का टारगेट प्राइस दिया, जो मौजूदा स्तर से करीब 37% ज्यादा है। बीते दिन ये शेयर बीएसई पर 101.76 रुपए पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज के मुताबिक फिजिक्स वाला की सबसे बड़ी ताकत उसका ऑमनी चैनल मॉडल है। कंपनी पहले फ्री कंटेंट के जरिए बड़ा यूजर बेस तैयार करती है और फिर उसे पेड यूजर्स में बदलती है। जेईई और नीट जैसे कोर्स इसकी मुख्य पेशकश हैं, जबकि कंपनी क्षेत्रीय भाषा और नए सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि बता दें, कंपनी FY 27 तक मुनाफे में भी आ सकती है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।